ओम गणेशाय नमः। आज का पंचांग 17 जनवरी 2024 दिन बुधवार, पौष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रात्रि 10:06 तक रहेगा। उसके पश्चात अष्टमी तिथि आरंभ हो जाएगा। रेवती नामक नक्षत्र रात्रि 3:33 तक रहेगा। उसके उपरांत अश्विनी नामक नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। सूर्य मकर राशि में और चंद्र मीन राशि में संचार करेगी। आज का विजेत मुहूर्त अर्थात दिन का शुभ समय सुबह 5:06 से सुबह 7:56 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात दिन का शुभ समय दोपहर 12:30 से दोपहर 1:47 तक रहेगा। इस समय कोई शुभ और मांगलिक कार्य आरंभ न करे। आज का प्रेरणादायक सुविचार सहारे इंसान को खोखला कर देती है और उम्मीदें इंसान को कमजोर कर देती है। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका आपसे अच्छा साथी और हमदर्द कोई नहीं हो सकता। अगर दिल से इरादा पक्का और कुछ पाने कुछ चाहने की असीम इच्छा शक्ति हो तो इंसान के लड़खड़ाते कदम और डगमगाती सहनशीलता और धैर्य भी खुद ब खुद संभल जाती है। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता न बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में भी होती है। वक्त से ज्यादा अच्छे रिश्तों को महत्व दीजिए, क्योंकि अच्छा इंसान अच्छा वक्त ला सकता है, मगर अच्छा वक्त अच्छे इंसान नहीं ला सकते। हम साल के अंतिम दिन में हैं। जीवन में यदि शांति चाहते हो तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल ले, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से अच्छा है खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। दूसरों से अपनी तुलना मत करो। जो आप दूसरों के सोशल मीडिया देखकर प्रभावित होते हो वो केवल उनकी जिंदगी की हाईलाइट से है। असल जिंदगी कुछ और ही होती है। सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़े। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। 17 जनवरी 2024 से दोस्तों इन दिनों आपके दुश्मन के घर यह बड़ी घटना होने वाली है, जिसे जानकर आपके दुश्मन का रुख कांप उठेगा। कुछ ऐसी भयानक घटना आपके दुश्मनों के घर होने वाला है। आपके दुश्मन का दोस्तों सबसे बुरे दिनों का पहिया घूम रहा है। उनके और उनके परिवार के ऊपर बहुत बड़ा दोस्तों काल मंडरा रहा है। दोस्तों आप यह सब सही सुन रहे हैं। अब आपके दुश्मनों की एक भी मनमानी नहीं चलने वाली, क्योंकि दोस्तों आपके दुश्मनों को जितनी मनमानी करनी थी उन्होंने दोस्तों उतनी मनमानी कर चुके हैं, लेकिन अब जीवन काल में और नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि आपके दुश्मनों को आपको जितना परेशान करना था उससे कहीं अधिक दोस्तों आपको परेशान किए हैं। आपके दुश्मन जले में घी डालने का काम किए हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जीवन काल में सबका दिन एक न एक दिन जरूर बदलता है। आपके दुश्मनों ने बुरा कार्य करने का कोई भी नतीजा नहीं छोड़ा था, जिसका परिणाम अब आपके दुश्मनों को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब आपके दुश्मनों को कोई बचा नहीं सकता है। दुश्मन का बाप भी इस घटना को होने से रोक नहीं पाएगा, क्योंकि जब ईश्वर की लाठी चलती है तो उनके लाठी में आवाज तो बिल्कुल नहीं होती, लेकिन जो दिखाई देता है और जो होता है उसे देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब कुछ ऐसा ही घटना आपके दुश्मनों के घर परिवार पर देखने को मिलेगा। अब दुश्मनों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अब उनके आंखों में आंसू ही आंसू भर जाएंगे। अब कुछ ऐसा ही बुरा अब आपके दुश्मनों के जीवन में आ गया है, क्योंकि आपके दुश्मनों ने आपको बहुत ही ज्यादा परेशान कर चुके हैं और आपके जीवन को हर समय खत्म करने का प्रयास किए हैं। लेकिन अब उनकी चाल उन्हीं के ऊपर भारी पड़ने वाली है। आखिरकार आपके दुश्मनों के घर में ऐसी कौन सी बड़ी घटना होने वाली है, इसके बारे में आगे हम आपको बताने जा रहे हैं। आपके दुश्मनों के घर व आपके दुश्मनों के जीवन में ऐसा क्या होने वाला है जिससे कि आपके दुश्मनों के जीवन नरकी की तरह हो जाएगी। यूँ कहे आपके दुश्मनों का रुख कांप उठेगा, क्योंकि आपके दुश्मनों के साथ कुछ ऐसी बुरी घटना होने वाली है। क्योंकि आपके दुश्मनों ने आपके परिवार पर, आपके जीवन पर बहुत ही बुरी नजर डाले थे
और ना ही आपके दुश्मन आपके परिवार को कभी खुश देखना चाह रहे थे। आपके दुश्मन यदि तांत्रिक क्रियाओं में विश्वास रखते हैं और उस क्रियाओं में भी उन्होंने हाथ पैर मारे थे कि आपका परिवार इतना खुश कैसे है और आपका जीवन इतना सफल कैसे है, और इसके लिए उन्होंने अपने जीवन में कई सारे क्रियाएं भी किए हैं जिसका असर थोड़ा बहुत आपके परिवार पर आया था। क्योंकि जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जिनके ऊपर कालों के काल, महाकाल और माँ काली का आशीर्वाद हो, उनका आखिरकार कोई क्या ही बिगाड़ सकता है। जिनका मन महाकाल में विश्वास रखता है, जिसका दिल केवल और केवल भगवान पर विश्वास है, तो ऐसे लोगों का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। और ठीक इसी प्रकार आपके साथ भी हुआ है कि दोस्तों आपका दुश्मन तांत्रिक क्रियाओं में ज्यादा विश्वास रखते हैं, तो वे आपके परिवार को खत्म करने के लिए, आपके परिवार की खुशियों को छीनने के लिए उन्होंने कई तांत्रिकों के पास चक्कर लगाया है। परंतु दोस्तों वह आपके दुश्मनी से अब डर जाएगा कि दोस्तों वह आपके सामने ही झुक जाएगा। वे आपका तो इस समय कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। जब दोस्तों आपके दुश्मन बाबाओं के पास गया था, बड़े बड़े तंत्र के पास गए थे, तो आपके परिवार के ऊपर जादू टोना करने का प्रयास तो किए थे, क्योंकि दोस्तों उन्होंने आपके फैमिली फोटो लेकर गए थे। परंतु दोस्तों उसका असर आपके परिवार में देखा गया था। जैसे कि अचानक से आपको सर दर्द हुआ होगा, परिवार में अचानक से दिक्कत उत्पन्न हुआ होगा, या फिर दोस्तों एक दूसरे अचानक से लड़ पड़े थे, या फिर दोस्तों स्वास्थ्य में गिरावट देखी हुई होगी। क्योंकि दोस्तों इतना समय से आपका जीवन अच्छे से व्यतीत हो रहा था, अचानक से दोस्तों ऐसी समस्या आपको देखने को मिल गई। और दोस्तों यह सब आपके दुश्मनों का ही किया धरा है। अब दोस्तों आप लोगों को डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है। अब दोस्तों आप जीवन काल में रोजाना अपने घर पर गंगा जल का छिड़काव करें। साथ ही दोस्तों धूप बत्ती आप पूरे घर में दिखाए, यो कहे दोस्तों कोने कोने पर दिखाए, और कोने कोने पर दोस्तों आप घंटी का आवाज दीजिए। इससे दोस्तों आपके घर में जितने भी नकारात्मक शक्ति होंगे वो दोस्तों धीरे धीरे आपके घर से दूर हो जाएंगे। और दोस्तों ईश्वर की शक्ति के आगे किसी भी बाबाओं और तांत्रिकों का कुछ भी नहीं हो पाएगा। आपका दोस्तों कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपके दुश्मनों के घर दोस्तों अब बड़ी घटनाएं होने वाली है। जिन जिन मुसीबतों का आपने सामना किया है, अब दोस्तों उससे बड़े बड़े मुसीबतों का सामना अब आपके दुश्मन करेंगे। और दोस्तों आप अपने आंखों ही देखेंगे, आपके दुश्मन आपसे ही मदद मांगने आएंगे। तो दोस्तों आप जान लीजिएगा कि आपकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए इन्हीं का बड़ा हाथ था। पर दोबारा आप अपने जीवन में इनकी मदद करके गलती ना करें, नहीं तो ये दोबारा फिर से आप पर अपना घात लगाए रहेंगे। तो इस बार तो आपकी जिंदगी को ये खत्म करके ही छोड़ेंगे। तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगे, ऐसे दुष्ट लोगों को अपने जीवन में दस्तक देने ही ना दे, और ना ही दोस्तों बुरी नजर पड़ने दे। सचेत रहे ऐसे लोगों से। इसी के साथ दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटे के महाराशि फल के बारे में हम आपको बतलाते हैं कि आने वाले अगले 24 घंटे आपके कैसे व्यतीत होंगे। दोस्तों आपको बताना चाहूंगे कि घर की सुख सुविधा संबंधित वस्तुओं की इन दिनों खरीदारी का समय है। प्रॉपर्टी आदि से संबंधित कोई भी कार्य हो सकता है। विद्यार्थियों की प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम आपके पक्ष में आएगा। सिर्फ उन्हें पहले से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अपनी उपलब्धियों का दिखावे की प्रवृत्ति से दूर रहे। संतान का व्यवहार व हरकतें आपकी चिंता का कारण बन सकते हैं, परंतु समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से निकालना उचित रहेगा। लेन देन करते समय पेपर्स वर्क अच्छी तरह चेक कर ले। बिजनेस में मेहनत के मुताबिक नतीजे मिलेंगे। मार्केटिंग संबंधित कार्यों पर अधिक ध्यान दे। किसी बड़े अधिकारी या राजनीतिज्ञ से आपकी मुलाकात फायदेमंद साबित होगी। प्राइवेट नौकरी में आप पर काम का दबाव रहेगा। प्रमोशन भी संभव है। दाम्पत्य जीवन में आपसी तालमेल में कमी रह सकती है। बेहतर होगा कि समय के अनुसार अपने व्यवहार में भी उचित परिवर्तन लाए। वायु विकार, पेट से संबंधित दिक्कतें परेशान करेगी। ज्यादा वरिष्ठ और तैलीय भोजन खाने से परहेज करें। समस्याओं के बारे में विचार से
आपकी निराशा बढ़ेगी। सकारात्मक सोच बनाए रखे, काम में बदलाव करना संभव है। जो काम जटिल महसूस हो रहा है उसे सुलझाने का रास्ता मिलेगा। मन में बार बार जो विचार आ रहे हैं उन पर अमल करने की कोशिश करें। करियर संबंधित चिंता दूर करने के लिए प्रभावशाली लोगों का साथ मिलेगा। रिलेशनशिप के कारण जो तकलीफ हो रही थी वह दूर होगी। अपनी नकारात्मक बातों में बदलाव करना आपके लिए संभव होगा। शारीरिक समस्या नजरअंदाज ना करें, नहीं तो दोस्तों यह बड़ा रूप ले सकती है। पिछले कुछ समय से चल रही अस्त व्यस्त दिनचर्या में कुछ स्थिरता आएगी तथा अपने कार्य पर ध्यान दे पाएंगे। किसी धार्मिक स्थल या एकांत में कुछ समय व्यतीत करने से आपको मानसिक सुकून मिलेगा। साथ ही संतान की गतिविधियां आपको चिंतित करेगी। कभी कभी आपका ध्यान कुछ गलत कार्यों की ओर प्रेरित हो सकता है। कुछ समय आत्मचिंतन में भी जरूर लगाए। निवेश संबंधित गतिविधियां फिलहाल स्थगित ही रखें। भाइयों के साथ चल रहे किसी विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने का प्रयास करें। कारोबारी मामलों में कोई भी निर्णय लेते समय किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा अवश्य करें। ऐसा करना आपके लिए फायदेमंद ही रहेगा, लेकिन अभी कार्य क्षेत्र में कोई उचित बदलाव आने की संभावनाएं नहीं है, इसलिए वर्तमान कार्य प्रणाली पर अपना ध्यान केंद्रित करें। पारिवारिक सदस्यों के बीच उचित सामंजस्य रहेगा। नजदीकी संबंधियों के साथ कोई मेल मुलाकात और प्रोग्राम भी बन सकता है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, किसी प्रकार की चिंता न करें, परंतु अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बरतना उचित नहीं रहेगा। किसी भी समस्या को सुलझाते समय अपनी भूमिका शुरुआत से ही तय करें। लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश करते रहे, तभी आपका अकेलापन दूर होगा। लोगों की बातों पर नियंत्रण बनाए रखने की जिद न करें। नकारात्मकता और चिड़चिड़ापन से बचें। जैसे आप अपना पक्ष समझते हैं, वैसे ही अन्य लोगों की बातों को समझने की कोशिश करें। स्वभाव में आ रहा बदलाव आपके काम के लिए उपयुक्त साबित हो सकता है। नए क्लाइंट्स के साथ जुड़ पाएंगे। रिलेशनशिप संबंधित जो परेशानी है उसकी चर्चा केवल पार्टनर के साथ करें, अन्य लोगों के साथ नहीं। सिर में भारीपन होने से सेहत बिगड़ सकती है, थोड़ा ध्यान रखें। यात्रा के लिए यह समय भी उत्तम रहेगा। आप आध्यात्मिक मामलों में दिलचस्पी ले रहे हैं और उच्च शक्ति या शिक्षा पाने के इच्छुक हैं। किसी सलाहकार या शिक्षक की सलाह लें। यदि आप विदेश जा रहे हैं तो फूड पॉइजनिंग या पाचन समस्याओं का ध्यान रखें। अपने धन पर नजर रखें। आध्यात्मिक प्रवास का योग है जो आत्मनिरीक्षण की ओर बढ़ाएगा। कुछ लोगों का समय नैतिकता, राजनीतिकता, सामाजिक न्याय और रीति रिवाज जैसे मामलों में व्यतीत होगा। अस्तित्व और विकल्पों का अर्थ विचारधीन होगा। कुछ लोग सफलता के सपने देखते हैं, जबकि अन्य व्यक्ति जागते और कड़ी मेहनत करते रहते हैं। बात करेंगे लव लाइफ की। इस समय आप पूरे मौज मस्ती के मूड में हैं, जहां आपका झुकाव धार्मिक कार्यों में। दुर्घटना और हानि आपको कुछ हद तक प्रभावित कर सकती है, लेकिन इसकी की मिठास आपको अलग ही दुनिया में ले जाएगी। आज आप खुद को दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति मानेंगे। आज आप घर और काम से जुड़े किसी खास मामलों को लेकर चिंतित हो सकते हैं। अपने साथी को खुश और संतुष्ट प्रदान करना आपकी प्राथमिकता रहेगी। आपके और आपके सोना के बीच गलतफहमी हो सकती है, लेकिन एक फूलों का गुलदस्ता या लॉन्ग ड्राइव आप दोनों के बीच सब कुछ ठीक कर देगा। बात करेंगे करियर की। आज आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, लेकिन अधिकारी या पिता की तरह कोई व्यक्ति इसमें आपकी मदद करेगा। उचित शिक्षा के लिए लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं। कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले सोचे और या पता करें कि आपके भविष्य या करियर में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आज आप आत्मज्ञान और अध्यात्म प्रवास का आनंद लेंगे। अपनी चतुराई और नैतिकता से आप अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। अपनी नजरें सामने रखें और वही करें जो आपको सही लगता है। आपका शेड्यूल बहुत व्यस्त है, ऐसे में एक समय में एक ही काम करें। याद रखें, जैसा आप बोएंगे वैसे ही काटेंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। किसी प्रकार की चिंता न करें, परंतु अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बरतना उचित नहीं रहेगा। आज आपका भाग्यशाली रंग बैंगनी और भाग्यशाली अंक 7 रहेगा। उपायों की बात करें तो आज आप गणेश जी को दूध से अभिषेक कराएं। साथ ही दोस्तों रंग बिरंगे पुष्प सुसज्जित करें, मीठे भोग लगाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय अवश्य लिखे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री काशी विश्वनाथ, जय माता दी, जय महाबली हनुमान।